Dear my little friends, a very good cold and fogful morning to all of you. Here I am Manju Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Today in this morning, in this EVS class, I would like to discuss with you a passage and a picture. Here on the screen you can see, you can watch, you can go through the passage and the picture also. And the picture is regarding the passage. From the picture and from the passage you will know many things about it, and you will create a brainstorming in your brain, and you have to think about it. You have to you have to make your own decision about it. So this is very important. Before this, there are many passages just like that already we have discussed, and each and every passage that's name here you can see in blue colors and bold letter. Why the difference? यहाँ हम देखे थे कि लड़कियों को क्यों लेट आने में डांटा जाता है लेकिन लड़कों को घर में नहीं डांटा जाता है, तो ये आपके फैमिली में होता है क्या? यहाँ हम देखे थे कि पिल्लू आंटी बहुत ऑनेस्टी के साथ जो कुल्फ़ी वाले थे उनको सही पैसा उनको दिए, पे किए, और बच्चों ने सोचा था कि पैसा बचा लेंगे। तो इस यहाँ भी हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे था इससे रिगार्डिंग कि आपको सोचना था और आपको अपना डिसीजन लेना था। यहाँ भी हम देखे थे कि किसी की नानी अनिल अक्षय और अनिल की जो कहानी है, इसमें उनके ग्रैंड मदर मना करते हैं अनिल के घर में पानी पीने के लिए, इवन ग्लास ऑफ वाटर। सो दिस फ्रॉम दिस पैसेज ऑलरेडी वी हैव नो देर मेनी थिंग्स। एंड यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस ऐसा था कि जैसे कि आपको डिसीजन लेना था कि आप अगर उस सिचुएशन में होते हैं तो आप क्या करते हैं। तो ऐसे ही आज एक ऐसा सिचुएशन हमारे सामने है जिस सिचुएशन को आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि पेज नंबर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 183। हियर यू कैन सी a picture and a passage. We will read the passage and we will go through the picture also, and after that here you can see some questions regarding this. Not those cannot be said as question. Here the portion that's name is talk about it. So you have to answer on your own thinking, on the basis of your own observation and own thinking. So I would like to start from here, and this passage name is who will decide. तो एक पैसेज के द्वारा हम एक सिचुएशन को जानेंगे, एक सिचुएशन को पढ़ेंगे, और उस सिचुएशन में हमारे घर में या फिर हमारे साथ अगर इस तरह के सिचुएशन होता है तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सिचुएशन को हम कैसे फेस करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, वो हम अपने स्तर से सोचेंगे और अपने स्तर से इसका जवाब देंगे। तो शुरू करते हैं। धोंडू धोंदू कम्स फ्रॉम ए वेरी लार्ज फैमिली। जबकि आज के ज़माने में शहर में स्पेशली माइक्रो और बहुत ही स्मॉल फैमिलीज़ के कॉन्सेप्ट आ गए हैं। हस्बैंड वाइफ, उनके एक बच्चे या दो बच्चे, ऐसे ही फैमिली होते हैं। लेकिन गांव में आज भी देखने को मिलता है कि जॉइंट फैमिली, चाचा चाची, चाचा के बेटे, चाचा की बेटी, है ना, उनके पापा, बड़े पापा, तो इस तरह से एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट आज भी गांव में है। हो सकता है आपके घर में भी जॉइंट फैमिली हो या फिर आपके नेबर में हो, आपके आसपास हो, आपके गांव में हो, आप देखे होंगे। तो धोंदू एक बच्चा जो ऐसे एक फैमिली से बिलोंग करते थे जो एक बहुत ही बड़ा फैमिली था। हीज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली। और इस तरह के फैमिली में आप देख सकते हैं कि कोई एक होते हैं जिनका उस फैमिली में डिसीजन लेने का सबसे ज़्यादा क्षमता उन्हीं को दिया जाता है। सारा चीज़ वही लुक आफ्टर करते हैं, देखभाल करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये धंधू है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये धंधू है, ये धंधू के अंकल हैं, और ये अंकल इनके फैमिली के सारे डिसीजन लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, लुक्स आफ्टर मतलब देखभाल करते हैं पूरे फैमिली को। देयर फील्ड्स मतलब ज़मीन, मनी मैटर्स पैसे के मामले में सारा डिसीजन इन्होंने ही लेते हैं। ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। सारे छोटे बड़े चीज़ों की डिसीजन जो हैं, यही जो अंकल यहाँ खड़े हैं, जिन्होंने धंधू को बोल रहे हैं, धंधू कुछ बता रहे हैं तो धंधू को डांट रहे हैं, स्कॉल्डिंग कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये अंकल उनके फैमिली के सारे डिसीजंस लेते हैं। आगे हम देखेंगे, धंधु हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड्स, धंधु भी फील्ड्स में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। बट नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन धंधु आज के ज़माने के हैं और उनके अंकल क्या हैं, आप देख सकते हैं कि उनके अंकल की उम्र ज़्यादा है, तो वो किसी और ज़माने के लिए थे, वो मॉडर्न सोच उनके साथ नहीं है। लेकिन धंधु आज के ज़माने के लड़का है, तो उनके पास कुछ ऐसा आइडियाज़ है क्योंकि वो कुछ नया करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, बट नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने की जज्बा उनमें है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम ए बैंक एंड बाय ए चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन्स। तो उनको धंधु को लगता है कि उनको कुछ पैसा उधार लेना चाहिए बैंक से और लेकर के एक चक्की मशीन खरीदना चाहिए, ताकि वो फूड ग्रेन्स जो होते हैं, ग्रेन मतलब जो जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इसको पीसा जाता है, इसका पाउडर बनाया जाता है, तो ग्राइंड करने के लिए एक चक्की मशीन खरीदा जाए बैंक से लोन ले करके। ही वुड लाइक टू बोरो मतलब उधार लेना होता है, सम मनी फ्रॉम ए बैंक, कुछ पैसा बैंकों से उधार लेना चाहिए, एंड बाय ए चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन। देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज, उनके गांव में इस तरह का मशीन नहीं था। धंधु इज़ कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। धंधु को कॉन्फिडेंस था इस मामले में, बहुत ही आत्मविश्वासी थे इस मामले में कि वो अपने फैमिली को ज़्यादा पैसा कमा के मदद कर सकते हैं अगर ये मशीन खरीदेंगे तो। फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क, उनके पापा इनके साथ एग्री थे, क्योंकि उनके पापा है तो वो एग्री थे कि चलो भाई मेरे बेटे ने कुछ नया सोच रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। बट हिज एल्डर अंकल, जो उनके बड़े पापा थे, इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस, वो एग्री नहीं थे धंधु के इस डिसीजन के साथ। तो ये रहा हमारा सिचुएशन। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ दिस क्लास फ्रॉम दिस पैसेज एंड फ्रॉम द पिक्चर। दिस सिचुएशन is present now before you, and regarding this there are many questions here. All the questions, these cannot be said as questions only, these are the talk about it. So first of all, here you can see the first one, if you were in Dhandhu's place what would you do? इस चैप्टर में हम जितने भी सिचुएशन को पढ़े हैं उसमें सारे सिचुएशन में आपको पूछा जाता है कि अगर आप उनके जगह पर होते तो आप क्या करते, आपको क्या करना चाहिए था। तो यहाँ आप कहेंगे अपना सिचुएशन, आप इसको इमेजिन करेंगे कि आपके घर में ऐसे ही कोई डिसीजन लेते हैं, आपके बड़े पापा लेते हैं, आपके अंकल लेते हैं, आपके पापा लेते हैं, और आपके दिमाग में कुछ नया सोच आया, कुछ नया आइडिया आपके दिमाग में आया, आप उसको प्रेजेंट किए और आपके फैमिली वाले ने उसको मना कर दिए। तो आप अगर धंधु की जगह में होते, इस तरह की मशीन खरीदना चाहते थे, उधार लेना चाहते थे बैंकों से, और आपको मना कर दिया जाता, आपके साथ एग्री नहीं होते, तो आप क्या करते हैं। सो यू हैव टू थिंक द सिचुएशन बिफोर यू एज धंधु, एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन व्हाट you have to do. So this will be the answer that will be on the basis of your thinking, on the basis of your decision. Next one, here you can see, has it ever happened with you that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you? There are many situations in childhood and adolescence period, especially adolescence period, when we take the childhood situation. After that, in adolescence period, there are many things in our family when we want to take some new decision, new idea, new ideologies, but our family members deny and not agreeing with us. So if you have faced such type of situation, has it ever happened, आपके साथ कभी हुआ है, you wanted to do something, आप कुछ करना चाह रहे थे और आपके एल्डर्स फैमिली मेम्बर्स, आपसे जो बड़े फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, वो आपको अलाउ नहीं किए। तो अगर आप इस तरह के आपके साथ ऐसा हुआ हो तो आप लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन योर फैमिली। दिस क्वेश्चन
should be answered by everyone, each and everyone, because this question will be on the basis of only on the basis of your observation. If you observe your family nicely, then you can answer the question very nicely, because who takes important decisions in your family? आपके परिवार में कौन इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? और उन डिसीजन के साथ आपका फीलिंग्स क्या होता है? तो आप अपने आधार पर लिखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यह है, हाउ वुड यू लाइक इफ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजंस फॉर योर फैमिली? कैसे आप मतलब मान लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, अगर आपके परिवार में कोई एक ही आदमी, एक ही पर्सन सारा डिसीजन लेते हैं आपके फैमिली के लिए, तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपको सोचनी है, आपको खुद से सोचना है, उस सिचुएशन को सोचना है। यू हैव टू बिफोर यू ऑलरेडी हैव बीन क्रिएटेड मैनी सिचुएशन, among them this is the situation, the decision making power in a family, in your family, one person or two person, that is in the situation of you, your family, what you have to do, what you will do. So you have to think about it, you have to imagine about it, and after that you will write your answer, your own answer, not from others. So I hope you will write all these answer very nicely, and you will send the answer in the group, and I will, so that I can check your answer and I can reply you nicely. So for this day this is enough. This is the passage, already we have discussed about it, and there are many questions here already we have discussed. You will write the answers on the basis of your thinking, on the basis of your imagination, on the basis of your decision. So after that, next class I will discuss I don't like it, this is the a new situation, and we will discuss this situation, this passage and this picture next class. So for this day this is enough. I hope you will write the answers on the basis of your observation, your thinking, your imagination, and I will check your answer. So for this day, thank you for watching the video, and I hope you will do your work very soon. Thank you.